यानी हम सब उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थीं, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। सुरुचि यानी मनमानी और सुनीति यानी बुद्धिमानी। जो शास्त्रों की नीति के द्वारा जीवन जिए वो सुनीति, और जो मन में आवे सो कर लेवे वो सुरुचि। दो पत्नी। आत्मदेव जी यह महाराज बड़ा सुंदर उत्तानपाद, इनके घर में जो प्रथम रानी है सुनीति। एक बार राजा वन में गए तो परम सुंदरी कन्या को देखा, विवाह करके लाए छोटी रानी सुरुचि। और सुरुचि ने जब बड़ी रानी को देखा तो कह दिया कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती महाराज, या तो आप इन्हें रखो या हमें रखो। राजा उत्तानपाद छोटी रानी से अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि अभी अभी मिली है ना, तो बड़ी रानी का त्याग कर दिया, सुनीति को त्याग दिया। सुनीति जो शास्त्रों की नीति पर चले वह सुनीति। राजा ने त्यागा तो पति के घर को छोड़ के नहीं गई, पिता के यहाँ नहीं गई। आजकल की कोई श्रीमती होती और उसके होते हुए कोई दूसरी ले आवे तो बोले महाराज आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई, कोर्ट तक ले जाती, प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन सुनीति ने मन में विचार किया मेरे पतिदेव की प्रसन्नता इसमें है तो वह जैसे प्रसन्न रहे वह ठीक है। कालांतर में समय व्यतीत हुआ। सुनीति को जब ग्रह त्याग किया था राजा ने तो सुनीति गर्भवती थी, इसके गर्भ में शिशु पल रहा था, बालक पल रहा था। और जब समय व्यतीत हुआ तो कालांतर में उस बालक का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म हुआ संत पधारे, महात्माओं ने सिर पे हाथ घुमाया, बालक का नाम रख दिया ध्रुव। अरे सुनीति तेरा बेटा तो भगवान को प्रकट करने वाला होगा, ये 4.5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लेगा। संतों के आश्रम में माता सुनीति जाती सेवा करने के लिए तो संग बालक ध्रुव भी जाता है। संत जब कथा सुनाते हैं तो बालक ध्रुव भी बैठकर कथा सुनता, और ध्रुव जब कथा सुनते तो मन में भगवान की भक्ति की जागृति हुई। एक दिन की बात, अपने बालकों के साथ क्रीड़ा करते करते पहुंचे हैं राजा के महल की ओर। राजा उत्तानपाद दूसरी रानी सुरुचि, सुरुचि का जो पुत्र है ना उसका नाम हुआ उत्तम। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुरुचि यानी मनमानी। मनमानी व्यक्ति जब करता है ना तो उसको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, बड़ा प्रसन्न होता है, आह मेरे मन की हो गई। लेकिन जो सुनीति शास्त्रों की नीति पर चले उसके यहाँ ध्रुव जैसा बालक होता है, वह बालक स्वयं तो भगवान को प्राप्त करता है, आपको भी भगवान से जोड़ देता है। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन्। राजा एक दिन छोटी रानी के पुत्र को लेकर गोदी में खिला रहे थे, और ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते जैसे ही द्वार में पहुंचे पिता की ओर दृष्टि गई। पिता ने पुत्र को देखा, पुत्र ने पिता को देखा, दोनों के परस्पर नेत्र मिले, रक्त संबंध था ना, दोनों ठहर गए, एक दूसरे को देखने लगे। ध्रुव से बालकों ने कहा अरे मित्र चलो, चलोगे नहीं, खेलने चलना है हमको। बोले भैया ठहरो ठहरो, यहाँ मुझे कुछ अपना जैसा लगता है, कुछ अपना जान मालूम पड़ता है। बताया अरे अपना नहीं, यह तो तेरे पिता हैं। और जैसे ही ध्रुव को पता चला कि ये जो राजा बैठे हैं मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी पिताजी कहकर दौड़े, पिताजी पिताजी पिताजी। राजा उत्तानपाद भी ध्रुव को गोदी में लेना ही चाहते थे, पास में ध्रुव आए, अंक में भरना ही चाहते थे ध्रुव को। इतने में वे माता आ गई, छोटी माता आ गई, हाँ सुरुचि आ गई, ध्रुव का हाथ पकड़ के खींच लिया है। कहाँ जा रहा है? अरे माँ ये जो सामने बैठे हैं मेरे पिता हैं, पिता की गोदी में बैठने जा रहा हूँ। सुरुचि कहती है अरे सुन ध्रुव, ये तेरे पिता हैं, बात ठीक है, इस गद्दी पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना अधिकारी है उससे कहीं ज्यादा मेरा माता होना अधिकारी है। यदि तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओ,
तब इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी बनो। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, वो जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। बेटा संभाले न भाई संभाले, न बेटा संभाले न भाई संभाले, बेटा संभाले न भाई संभाले, वो बेटा संभाले न भाई संभाले। वो एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले, तुझे यम के हवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ओ तन जिनके उजले अंदर से काले, अंदर से काले। इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ओ जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले गोपाल गाले, गोपाल। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। भगवान ध्रुव की छोटी माता सुरुचि कहती है, अरे ध्रुव इस गद्दी पर यदि बैठना चाहते हो तो इनका पिता होना जितना अधिकारी है उससे कहीं ज्यादा मेरा माता होना अधिकारी है। यदि इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो एक काम करो। क्या करो माँ? बोले वन में जाओ, वन में जाके भजन करो भगवान का, और जब भगवान मिल जाए ना तो भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे घरों में तुम आओ,
और मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे ना तो तुम गद्दी पर बैठने के अधिकारी हो गए। महाराज ध्रुव जी के मन में बात घर कर गई। ध्रुव जी छोटे से 4 वर्ष की आयु, ध्रुव जी की मुंह लाल लाल हो गया, होठ फड़फड़ाने लगे, रुदन करने लगे। माँ ने हाथ पकड़ के खींच दिया था ना। रोते रोते अपनी कुटिया में पधारे। माता सुनीति ने बालक को रोते हुए देखा तो अंत में भर लिया। रोते रोते पूछा, अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? किसी ने तुझसे कुछ कह दिया क्या? माँ हिचकियां भर भर के ध्रुव जी रोते रोते कहते, माँ आज मैं खेलते खेलते महल के द्वार पर पहुंच गया। माँ मैंने आज पिता को देखा, पिताजी को देखा। माँ पिताजी की गोदी में बैठने ही वाला था, पिता मुझे गोदी में लेने ही वाले थे, तब तक छोटी माता आ गई और उन्होंने मुझसे मालूम क्या कहा बेटा? बोले उन्होंने कहा कि जाओ वन में भगवान का भजन करो, और भगवान का भजन करके जब भगवान प्राप्त हो जाए तो उनसे वर मांगना कि मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओ, तब तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी होगे। तो मालूम सुनीति जो शास्त्रों की नीति पर चले, वह सुनीति सिर पर हाथ घुमा के बोली, अरे बेटा तेरी छोटी माता ने तो तुझे बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। अरे जगत पिता की गोदी में तुझे बिठा दिया तेरी माता ने। बेटा भगवान का भजन करना तो प्राणी मात्र का धर्म है, और भजन करने के लिए यदि तू कल जाना चाहता है तो आज चला जा, आज जाना चाहता है तो अभी चला जा। सुनीति कहती है ध्रुव जी से, 4 वर्ष के बालक से विचार करो, वो सुनीति माँ का हृदय कितना बड़ा विशाल हृदय होगा जो 4 वर्ष के बालक को वन में भेजने को तैयार है। लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज ये भगवान के जितने भी अवतार हुए, राम कृष्ण विष्णु, भगवान के भक्त ध्रुव प्रहलाद, ये अम्बरीश, ये जितने भी भक्त हुए, इन भक्तों का जन्म ये भारतवर्ष में ही क्यों हुआ? अमेरिका, इंग्लैंड और ये रूस में क्यों नहीं हुआ हमारे? तो संत लोग व्याख्या करते हुए कहते हैं, बोले भैया भारत की जो माताएं हैं ना वो बड़ी विशाल हृदय वाली हैं, विशाल हृदय वाली हैं। हाँ, भारत की माँ यशोदा, देवकी, देवहूति, हाँ, और यहाँ सुनीति जैसी हृदय की स्थिति यदि आप बनाओ ना तो आज भी आपका बालक ध्रुव पैदा होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले जी हमारा तो बालक ऐसा है नहीं। बोले आप स्वयं तो वैसे बनो, माँ जैसी स्थिति तो लाओ, देखो आपके बालक की क्या स्थिति होती है। माता सुनीति कहती है बेटा भगवान का भजन करना है तो अभी चला जा, अभी चला जा। ध्रुव जी बोले माँ मुझे भजन करना नहीं आता, बताओ ना भगवान का भजन कैसे होता है। माँ ने कहा ये बात तो कोई गुरुजी बताएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान का भजन कैसे होता है यह बात गुरु प्रदान करते हैं, गुरु मंत्र की दीक्षा देते हैं, तब हमें वह मंत्र दीक्षा लेकर उस मंत्र का जाप करना होता है, और मंत्र जाप करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। गुरु भव निधि नहीं तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई, बिना गुरु बनाए जीवन में कल्याण होता नहीं, होता नहीं। ध्रुव जी बोले मुझे पता नहीं गुरु कैसे होते हैं माँ। बोले जो भगवान की बात बतावे ना वही गुरु है, जो संसार का ज्ञान करावे, भगवान का बोध करावे वही गुरु है। गुकारो अंधकारोस्ति रुकारो तन्निरोधक, अंधकार निरुद्धत्वात् नित्योरित्य गुरु विधीयते। गुकारो अंधकारोस्ति रुकारो तन्निरोधक। गु कहते हैं अंधकार को, रू माने प्रकाश। हमारे हृदय में ज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर जो ज्ञान रूपी प्रकाश को भर देवे वह गुरु है, वह गुरु है। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न
गुरु बिन भवन निधि तारा ही न कोई, गुरु बिन भवन निधि तारा ही न कोई, जो विरंचे शंकर सम होई, जो विरंचे शंकर सम होई। जीवन में श्रेष्ठ गुरु अवश्य बनाना चाहिए। गुरु, आजकल तो गुरु शब्द की परिभाषा ही बदल गई। लोग राह चलते बोलते और गुरु, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, गुकारो अंधकारों की रुकारो तन्निरोधक, गु माने अंधकार, रो माने प्रकाश, जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भर दे हृदय में, जो भगवान का साक्षात्कार करा दे वह गुरु है। जो गोविंद की याद दिला दे वह गुरु है। रास्ते में कोई संत महात्मा विद्वान मिल जाए, चरणों में गिरकर प्रणाम कर लेना, मंत्र दीक्षा ले लेना बेटा। माँ ने सिर पर हाथ घुमाया है, ध्रुव जी को प्रेरित किया है भगवान का भजन करने के लिए। ध्रुव जी चले हैं वन में, और वन में जैसे ही गए तो देखो श्रेष्ठ संकल्प करने की देर होती है मन में। भक्त यदि श्रेष्ठ संकल्प कर लेवे कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है, तो भगवान कोई ना कोई गुरु उसके जीवन में भेज ही देते हैं। भाई ये जीवन क्या है? ये जीवन रूपी गाड़ी है, और इस गाड़ी को चलाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए। तो बोले अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाओ, जो हमें ज्ञान की बातें बतावे, जो हमारे अज्ञान का खंडन करे, हमें भगवान का बोध करावे, भगवान का ज्ञान करावे। मन में विचार करते हुए जा रहे थे, मैं जानता नहीं भगवान कैसे होते हैं, मैं जानता नहीं भगवान कैसे मिलते हैं। और जैसे ही मन में विचार करते करते जा रहे तो सामने से भगवान ने एक गुरु को प्रकट कर दिया है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी बाबा, नारद बाबा चले आ रहे हैं, हाथ में वीणा खड़काते हुए, नारायण नाम की ध्वनि करते हुए चले आ रहे हैं। नारद बाबा का दर्शन किया, ध्रुव जी ने देखते ही साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। आजकल लोग राह चलते कहते दंडवत दंडवत। दंडवत का अर्थ मालूम क्या होता है? दंड माने लाठी, और लाठी को सीधा पकड़ के छोड़ दो, वो गिर पड़े, ऐसे चरणों में गिर जाओ किसी के, उसे कहते हैं दंडवत। लाठी की तरह गिर जाना। यहाँ तो राह चलते ही दंडवत करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। दंडवत साष्टांग प्रणाम किया है। प्रणाम के कई प्रकार हैं। साष्टांग प्रणाम पूरे लेट जाओ, पंचांग प्रणाम दो घुटने दो कोहनी पांचवा सिर, उसे कहते हैं पंचांग प्रणाम। एक नमस्कार प्रणाम होता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं प्रभु को। प्रणाम के कई प्रकार हैं। दंडवत ध्रुव जी ने प्रणाम किया, और जैसे ही ध्रुव को देखा पड़े हुए, नारद बाबा के मन में दया आई, तुरंत झुके, उठा लिया है। अरे बालक, तेरा क्या नाम है? तू कहाँ जा रहा है? बाबा मेरा नाम ध्रुव है। नारद उवाच जनन्या विहितः पंथा सवे निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तं भज ततत् प्रमणात्मना तत्तागच्छ भद्रन्ते। अरे बेटा तुम किसके पुत्र हो? कहाँ जा रहे हो? बाबा मैं सुनीति का पुत्र हूँ, राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ। वन में जा रहा हूँ। क्यों? भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी ने विचार किया, जरा ठोक पीट के देखें तो सही, इसकी भक्ति कच्ची है या पक्की। नारद बाबा बोले वन में भगवान नहीं रहते, वन में तो बब्बर शेर रहता है। ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ ने मुझे बताया है बाबा, शेर में भी भगवान है, शेर में भी परमात्मा है। नारद जी ने सोच लिया इसकी भक्ति की पहली सीढ़ी बड़ी पक्की है, बड़ी पक्की है। अच्छा ध्रुव एक बात बताओ, कितनी बार भोजन करते हो दिन में? बोली मेरी माँ मुझे दिन में गोदी में बिठा के 3-4 बार तो पवाई देती है। बोले वन में तुम्हारी माँ नहीं होगी, क्या खाओगे क्या पियोगे?
बोले प्रभु फल तोड़कर खा लूंगा, जलपान कर लूंगा, कुछ नहीं मिलेगा तो भी भगवान का भजन जरूर करूंगा, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। नारद जी बहुत परीक्षा ले रहे हैं। तो ध्रुव जी के मन में विचार आया, बाबा पहले आप ये बताओ कि आप कौन हो? बोले मैं हूं नारद। बोले ना, आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने सुना है नारदो देव दर्शनो, जिससे नारद जी मिले ना उसे भगवान जरूर मिले। और आप कैसे नारद हो जो मुझे मिलके भगवान से विलग कर रहे हो? नारद बाबा जान गए इसकी भक्ति की श्रेणी बड़ी उच्च है। सिर पर हाथ घुमाया, हाथ घुमाकर कहा जाओ ध्रुव, मथुरा नगरी में जाओ। मथुरा में यमुना किनारे एक वन है जिसका नाम है मधुवन। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हमारे ब्रज में कई वन हैं, हमारे ब्रज में 84 कोस ब्रज में कई वन हैं। बेलवन, निधिवन, तालवन, कुमुदवन, मधुवन, बहुलावन, और जहां हम बैठे हैं वो वृंदावन। अनेकानेक वन है। उन्हीं वनों में एक वन है मधुवन। ध्रुव जी आए, मधुवन में गए हैं, यमुना किनारे यमुना में स्नान किया है। यमुना में स्नान करके यमुना जल का आचमन किया है और आचमन करके भगवान का ध्यान करने लगे हैं। कान में मंत्र दिया था ना नारद जी ने, तुभ्यम, 12 मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र ध्रुव जी के कान में होकर हृदय में उतार दिया था। बस उसी को हृदय में आधारित करके भगवान का भजन कर रहे हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी के भजन का पहला महीना चल रहा है। 5 महीने तक तपस्या की ध्रुव जी ने। कितने महीने? 5 महीने। आयु कितनी? 4 वर्ष की। प्रथम महीना चल रहा था भजन का, तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, तीसरे दिन केवल कैथ के फल तोड़कर खा लेते हैं और अनवरत भजन करते हैं। आइए ध्रुव जी के साथ हम भी मिलकर उस मंत्र का गान करें। इस मंत्र के गाने से ध्रुव जी को गोविंद की प्राप्ति हुई है। आइए मिलजुल कर हम भी गाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से ताली सेवा करेंगे। हरि बोल। ध्रुव जी के भजन का दूसरा महीना आरंभ हुआ और दूसरा महीना जब आरंभ हुआ ना तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6वें दिन केवल हरे हरे पत्ते तोड़ लेते हैं और पत्ते खाते हैं और अनवरत भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। बोलो
अवक्षः उत्तम श्लोकम उपाधावत समाधिना। प्रभु जी के भजन का तीसरा महीना आरंभ हुआ। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9वें दिन फल भी नहीं खाते, पत्ते भी नहीं खाते, तो बोले यमुना जी का जल पी लेते हैं और यमुना जी का जल पान करके अनवरत भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हाथ ऊपर खड़े करके ताली से हरि बोल। चतुर्थवपि वै मासं द्वादशे द्वादशे हनि वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवम् अधारयत। चौथा महीना आरंभ हुआ। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन फल नहीं खाते, पत्ते नहीं खाते, यमुना जी का जल भी नहीं पीते। तो जीते कैसे हैं? बोले श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया और श्वास के ऊपर विजय प्राप्त करके अनवरत भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए भगवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया और ब्रह्मरंध्र में चढ़ा के रोक लिया। अब श्वास पर विजय प्राप्त करके गोविंद का स्मरण कर रहे थे। अब देखो भगवान है ध्रुव जी के हृदय में
और भगवान के उदर में है सारा ब्रह्मांड, यानी हम और आप। और जब ध्रुव जी का श्वास रुका तो भगवान भी श्वास में अवरुद्ध हो गए, और भगवान श्वास में अवरुद्ध हुए तो सारे ब्रह्मांड का श्वास रुक गया। सबको श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। देवता ब्रह्मा जी के पास में आए, ब्रह्मा बाबा रक्षा करो रक्षा करो। क्या हुआ? देवाऊचो, देवता बोले नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्व धाम्ना विदेहि तन्नो व्रजिनाद् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। देवता कहते हैं प्रभु हमें श्वास लेने में तकलीफ होती है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं यही हमारी स्थिति है, चलो भगवान के पास में चलते हैं, भगवान के पास में जाकर प्रार्थना करिए। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं अरे देवताओं चिंता न करो, आज मेरा छोटा सा भक्त बालक मेरे भजन में इतना लीन हो गया है कि उसका श्वास रुक गया है, और जब मेरे भक्त का श्वास रुकता है ना तो फिर सारे संसार का श्वास रुक जाता है। तो माम भेष्टि, तुम चिंता न करो, मैं अभी जाता हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जा रहा हूँ, अभी तो भगवान कहते हैं देवताओं तुम चिंता न करो, मैं अभी अपने भक्त बालक ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। आहा, भक्त हमारे पग धरे तहां धरूं में हाथ। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो भक्त मेरे पर विश्वास करके मेरी राह पर चलता है उसके आगे आगे तो मैं चलता हूं। कि भक्त हमारे पग धरे तहां धरूं में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ। अरे मेरा नन्हा सा भक्त मेरे भजन में लीन नहीं, तुम चिंता न करो माम भेष्ट। और भगवान ने ऐसा कहा, ध्रुव जी के सामने जाकर प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट हैं। दर्शन करें कथा के माध्यम से भक्त और भगवान के मिलन का। चार भुजा धारण करके भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म भगवान के हाथों में विद्यमान है, विराजमान है। वही मूर्ति ध्रुव जी के हृदय में थी। भगवान ने मूर्ति को अंतर ध्यान किया। ध्रुव जी ने हड़बड़ाकर नेत्र खोले, और जैसे ही नेत्र खोले तो जो मूर्ति हृदय में थी ना वही सामने प्रकट है। चरणों में प्रणाम किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने ध्रुव जी के मस्तक पे हाथ घुमाया। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, कोई कुछ बोलता नहीं है। भगवान को बहुत देर हुई तो भगवान ध्रुव जी को देखकर मुस्कुराने लगे, और भगवान जब मुस्कुराए तो भगवान को मुस्कुराते देखकर ध्रुव जी भी हंसने लगे। और जब भक्त और भगवान दोनों मुस्कुरा रहे थे ना तो इस दृश्य को देवता आकाश मार्ग में खड़े होकर देख रहे थे, वो भी मुस्कुराने लगे। भगवान भक्त और देवताओं की हंसी को देखकर सुखदेव भगवान जो कथा सुना रहे थे ना, कथा सुनाते सुनाते सुखदेव भगवान भी मुस्कुराने लगे। इन चारों की हंसी को देखकर राजा परीक्षित भी मुस्कुराने लगे। नैम सारंग तीर्थ में सौनकादि ऋषि भी प्रसन्न है, सूत जी भी प्रसन्न है। प्रश्न हुआ कि भगवान मुस्कुराए क्यों? बोले भगवान इसलिए मुस्कुराए कि देखो मेरा परम लाडला भक्त छोटा सा वाला इतनी देर से इसके सामने खड़ा हूं, यह कुछ बोलता ही नहीं। और ध्रुव जी इसलिए मुस्कुराए कि प्रभु मुझे बोलना आता ही नहीं तो मैं बोलूं क्या? मैं तो छोटा हूं ना, अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं, क्या बोलूं? और देवता इसलिए हंसे थे कि बोले ऐसा यदि मौका हमें मिलता ना तो पूरी लिस्ट सुना देते भगवान को, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। और सुखदेव भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, अरे परीक्षित आज तेरे जैसा श्रोता मुझे मिला, तेरे जैसा अधिकारी श्रोता मिला तो मैंने तुझे कथा सुनाई, और कथा के माध्यम से आज भक्त और भगवान के मिलन का साक्षात्कार हम कर रहे हैं। परीक्षित तुम धन्य हो। परीक्षित इसलिए मुस्कुरा रहे हैं अपने भाग्य की सराहना करके, गुरुदेव आप आए, मुझे कथा सुनाई और कथा के माध्यम से भक्त और भगवान के मिलन का दर्शन कराया है।
महाराज 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट हुए, भगवान ने देखा कि कुछ बोलता नहीं, भगवान को दया आई। 4 भुजा धारण करके आए थे ना, शंख चक्र गदा पद्म, एक भुजा में शंख था, पांचजन्य नाम का शंख। भगवान ने अपना वरद हस्त बढ़ाया, ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया ना, तो सारे वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में उतर गया। जो जानहि तेहि देव जनाई, जो जानहि तेहि देव जनाई, जो जानहि देव जनाई, जो जानहि तेहि देव जनाई। जानत तुमहि तुमहि हुए जाई, जानत तुमहि तुमहि हुए जाई, जो जानहि देव जनाई, जो जानहि तेहि देव जनाई। देखो भगवान यदि न चाहे ना, तो कभी हमें भगवान की जानकारी हो ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कृपा करते हैं भक्त के ऊपर तो अपना रूप लखाते हैं, अपना ज्ञान प्रदान करते हैं कि भैया तेरे जीवन में मैं भी हूँ। और प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो जानहि ताहि देव जनाई, जानहि तुमहि तुमहि हुए जाई। हे प्रभु, जो आपको जान लेता है ना, वह तो आपका ही हो जाता है, वो तो आप जैसा ही हो जाता है। जाने बिनु न होय परतीति, 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 बिन परतीति नाहि प्रीति, बिन परतीति न होय प्रीति, जाने बिनु न होय परतीति। हे प्रभु, आपको बिना जाने आपसे प्रेम होता नहीं, और जब तक आपको जानेंगे नहीं तब तक आपके चरणों में तब तक प्रेम कैसे होगा। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो मुझे अपना रूप दिखाया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान ने उठाया ध्रुव, कहा ध्रुव बरम ब्रूहि, वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु यही तो आपकी लीला है, विलक्षण लीला। जब हम भगवान का भजन करते हैं ना, एक माला आपने जपी, आप बिहारी जी गए, एकादशी का व्रत रखा, परिक्रमा लगा के आए, आपने भगवान की सेवा करी, और सेवा करके माला जप के परिक्रमा लगा के यदि कुछ भगवान से मांग लिया तो हिसाब बराबर। ध्यान दीजिएगा, भगवान को कुछ देके, भगवान की पूजा करके, भगवान की अर्चना करके यदि हमने कुछ मांग लिया तो हिसाब बराबर। सौदागर हो गए हम तो। प्रभु हमने आपकी सेवा की, आप हमें इतना दीजिए, भगवान ने कहा ले मेरा पीछा छोड़। और यदि हम सत्कर्म करके, भगवान की सेवा करके, भगवान की पूजा अर्चना करके उसका जो फल है ना, वह फल यदि गोविंद को ही दे दें, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभानुकृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हे प्रभु, आज मैंने जो भी कार्य किया, जो भी सत्कर्म किया, जो भी पुण्य कर्म किया, परिक्रमा लगाई, इसका जो फल है ना, वो फल गोविंद मैं आप ही को प्रदान करता हूँ। तो बस भगवान हमारे ऋणिया हो जाते हैं, भगवान हमारे कर्जदार हो जाते हैं। बोले इसने सत्कर्म किया, सत्कर्म का फल मुझे दे दिया। अब किसी पे कर्जा हो तो उसे रात में चैन नहीं आता, उसे नींद नहीं आती, कर्जदार का हमेशा ध्यान बना रहता है। इसीलिए भगवान की भक्ति करके कभी भगवान से कुछ मांगो नहीं, भगवान की भक्ति करके उसका फल गोविंद को ही अर्पित कर दो। ऐसी स्थिति यदि होगी तो भगवान गोविंद हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारे अंग संग फिरते हैं, देखते रहते हैं। भगवान से मांगना नहीं पड़ता, भगवान से कहना नहीं पड़ता, भगवान जानते हैं इसे कब किस वस्तु की आवश्यकता है, परमात्मा उसे हमें अनायास ही प्रदान कर देते हैं।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा भाई मेरा तो नियम है, जो कोई मेरी भक्ति करता है मैं उसे कुछ ना कुछ देता हूँ। और आज तूने मेरा भजन किया है तो कुछ ना कुछ तो तुझे देना पड़ेगा, बरंद्रोही मांग ले। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु आपने मुझे पहले ही प्रदान कर दिया, मुझे बोलना आता नहीं, आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया, समस्त वेद वेदांत का सारा आपने मेरे हृदय में उतार दिया। प्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान जान गए और मुस्कुराकर बोले ध्रुव हमें मालूम है तुम वन में आए थे ना अपनी विमाता के कहने पर, सौतेली माँ के कहने पर, छोटी माता के कहने पर। जाओ हम तुम्हें आशीष देते हैं, जाकर राज्य का उपभोग करो। ध्रुव जी ने बार बार मना किया, भगवान ने बड़ा सुंदर आशीष प्रदान किया है। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देकर अंतर ध्यान हुए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर राजा को पता चल गया था कि तुम्हारे बेटे ने भगवान को प्रकट कर लिया, और जब राजा को पता चला कि मेरे बेटे ध्रुव ने भगवान को प्रकट कर लिया, तो जो राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोदी में न ले पा रहे थे, आज वही राजा अपने पुत्र को लाने के लिए रथ, घोड़े और पालकी भेजते हैं। मेरा बालक भगवान को प्रकट करके आ रहा है, पैदल नहीं आना चाहिए, उसके लिए रथ, हाथी, घोड़े भिजवाए। मानो भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए ना, उसके ऊपर सब कृपा करते हैं, सब कृपा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, होता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होए। तो देखो जो संत बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, तपोधन होते हैं, जो भगवान की कृपा पात्र हैं, उनके पीछे बड़े बड़े नेता अभिनेता लगे रहते हैं। एक क्षण का समय इनका मिल जाए, एक क्षण का सत्संग मिल जाए, भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है उसके ऊपर तो सारा जगत कृपा करता है। ध्रुव जी मार्ग से जा रहे थे, सैनिकों ने कहा आइए युवराज, आप हमारे राज्य के युवराज हैं, आइए हाथी पर बैठिए, पालकी में बैठिए, रथ पर बैठिए। ध्रुव जी ने मना कर दिया, नहीं बैठे। महाराज ध्रुव जी गए हैं, अनेक वर्षों तक राज्य का उपभोग किया है। अंत में तो जो भगवत धाम की प्राप्ति करने लगे तो भगवान के धाम से विमान आया, भगवान के पार्षद कहने लगे ध्रुव जी आइए। भगवान ने कहा जरा ये तो बताइए हमारी माँ कहाँ है। आहा, जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लेता है ना, उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भगवान के पार्षद कहते हैं अरे तुम्हारी माता का रथ तो तुम्हारे आगे आगे जा रहा है, देखो वो जा रही तुम्हारी माता, भगवान के धाम को जा रही है। त्रिसप्तभि पिता पूता पितृभि सहते नघा। जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी माता के पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता के पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुर के पक्ष की। 3 कुलों का उद्धार करने वाला भगवान का भक्त होता है। इसलिए हे ध्रुव तुम्हारी माता को भगवान की गति प्रदान हो गई। आज भगवान ने ध्रुव जी को अपना जैसा लोक प्रदान किया, ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसे हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं।
बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी का छोटा भाई उसकी बड़ी सुंदर कथा सुनाई, चतुर्थ स्कंद में राजा अवेल की कथा सुनाई और अंत में तो चतुर्थ स्कंद का विश्राम चतुर्थ पुष्प भागवत भगवान के चरणों में अर्पित। बोलो भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा श्रवण करके हमें भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। परमात्मा हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं इसका ज्ञान होता है। भगवान की कथा हमें श्रवण करने को मिल जाए, सुनने को मिल जाए, जीवन का अलभ्य लाभ यह होता है। आज कथा का तृतीय दिवस। यह कथा जो यहाँ वृंदावन में चल रही है भागवत निकेतन में, विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ एवं पारमार्थिक ट्रस्ट वृंदावन हिमाचल प्रदेश इकाई, जिसके द्वारा यह आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। इस बार यह आयोजन यहाँ वृंदावन में आप सभी के सहयोग से हो रहा है। जहां तक लोग श्रवण कर रहे हैं, सभी से निवेदन है अधिक से अधिक लोगों को बतावें, शेयर करें, ताकि लोग इस कथा से जुड़ सकें, कथा को श्रवण कर सकें। तो इस कथा के लिए जो लोग दौड़ भाग कर रहे हैं, जो लोग इस कथा में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, भागवत भगवान उन सबके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना हमारी भगवान के चरणों में। बोलो भागवत भगवान की जय। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है, और चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। कल यहाँ नंदोत्सव है, भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव मनाया जाए। तो देखो भगवान को बड़े सुंदर लगते हैं पीत वस्त्र, तो जिनके पास पीले पीले वस्त्र हो वह धारण करके आवे और प्रेम से भगवान के नंदोत्सव में यहाँ सम्मिलित होकर आनंद प्राप्त करें। आइए अब हम 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और संकीर्तन करते हुए तत्पश्चात आरती के बाद प्रसाद लेते हुए यथा स्थान प्रस्थान करेंगे। हमारी राधा रानी बड़ी प्यारी है, तीनों लोकों से न्यारी है, बड़ी प्यारी है। तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, ओ तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी, रानी हमारी महारानी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा, ओ तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।